प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण चल रहा है और लोग जा रहे हैं। भाजपा का पार से धूम है। 10-10 लोग बैठे हैं टैंकरों पे, ये सोच रहे हैं किसका पॉकेट मारे। कैमरा पे लेने के लिए कैमरा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक चीज नहीं ले। नमस्कार, मैं कुमार श्याम भारतमाला रोड पे हूँ और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर आ रहे हैं और ये जो भारतमाला रोड है जिस पर हम खड़े हैं इसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं वो इसी रैली में जा रहे हैं। हम इस बस में आए थे और इस बस के साथ मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ और इस पूरी रैली को कवर करेंगे। मेरा पहली बार नरेंद्र मोदी की रैली में एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी करीब 20 किलोमीटर का रास्ता रहा है और वहाँ पर नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस क्या होगा वो मैं आपके साथ इस वीडियो में साझा करूँगा। अभी हम बीकानेर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि पंडाल से हम करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर रोक दिया गया है हमें और तमाम बसें आप देख सकते हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़े आगे आ जाएं। और बारिश भी हो रही है, कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश हुई। सड़क पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश हुई है। बसों को यहीं पर खड़ा किया जा रहा है और बसों से उतरकर लोग मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ जो आप देख पा रहे हैं वहाँ नरेंद्र मोदी की रैली है। उससे पहले ही यानी 2-3 किलोमीटर दूर ही बसों को रोक लिया गया है। अब हम धीरे धीरे पंडाल की तरफ जाएंगे, वहाँ पर क्या माजरा है वो आपको हम दिखाएंगे। तो कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे पीछे पीछे आ जाएं और आगे जाके हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और अगर हो पाई तो, वरना हम तमाम वो दृश्य हैं वो आपके सामने दिखाएंगे। ये जो बसें हैं, ये जो स्थानीय विधायक हैं, जो नेता हैं भाजपा के, उन्होंने अपनी तरफ से बसों को ऑर्गेनाइज़ किया है और अपने गाँवों से लोगों को इन पे बिठा के यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है। तमाम जो सफ़र है वो फ्री था, किसी भी व्यक्ति से कोई किराया नहीं लिया गया है। बसें वहाँ जो भाजपा के नेता हैं उनकी तरफ से ही की गई है। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर और आगे भी पूरी जो भारतमाला रोड है वो लोगों से भरी हुई है और वो बसों से उतर के नरेंद्र मोदी की रैली में जा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं और बारिश भी काफ़ी हुई है। वहाँ की जो व्यवस्था है उसको भी देखना होगा कि किस तरह से मैनेज किया गया है। बीकानेर का जो प्रशासन है, जो यहाँ का स्थानीय भाजपा कैडर है, वो किस तरह से इसको बनाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कितनी लंबी कतार है साधनों की। यहाँ पर पार्क की गई है बसों को, बोलेरो गाड़ियाँ, अमूमन जो बड़े साधन हैं वो बसें ज़्यादा आई हैं और यहीं जो महफूज जगह है यहीं खड़ा किया गया है क्योंकि आगे फिर जगह नहीं है। आगे पंडाल में लोग जा रहे हैं पैदल यहाँ से और पुलिस प्रशासन लोगों को खदेड़ रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत हुई है यहाँ पे, लेकिन उस रास्ते से भी लोग जा रहे थे और वो वापस इस रास्ते पे धकेल दिया गया है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि लोगों को इस तरफ भेज दिया गया है। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आई। सुरक्षा का भी काफ़ी बड़ा इंतज़ाम किया गया है नरेंद्र मोदी की इस रैली में, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री जहाँ कहीं भी जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सुरक्षा पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप इधर देखें, ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की गई है। रोड के ऊपर गाड़ियाँ और नीचे साधनों की पार्किंग आप देख पा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यह संख्या पंडाल में जाके आपको दिखाएंगे कि कितनी होंगी। लेकिन अभी भी हम बहुत दूर हैं, करीब 1-2 किलोमीटर दूर हैं पंडाल से, वहाँ जाके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जा पाएंगी। आप कैमरामैन बताएंगे आपको कि बैरिकेड्स आपके पीछे हैं, आराम से आप आ सकते हैं। ये दरअसल बीकानेर का नौरंग देसर है। यहीं पर पंडाल आप कैमरे की आंख से अगर देख पाएँ, वहाँ पर पंडाल है। बारिश हो रही है, कैमरे को महफूज रखना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग पैदल बारिश के अंदर भी जा रहे हैं। पंडाल के अंदर मेरे ख्याल से बारिश नहीं लगेगी, लेकिन बाहर तो है। और यहाँ से पीछे ही सारे जो व्हीकल हैं, बसें हैं, कारें हैं, वो पीछे रह गई हैं। अब आगे केवल मनुष्य ही जाएंगे।
तो हम पैदल जा रहे हैं क्या? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? अच्छा, यहाँ पर गांव है। हाँ। तो पहली बार ही आए हैं आप मोदी की रैली में? पहली बार है। उससे पहले किसी भी रैली को आपने नहीं? कई जगह जाए। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बारिश भी हो रही है। बढ़िया है सर। तो मोदी जी की फैन है क्या आप? आपने वो गेरुआ भी पहन रखा है। चलिए, और आप कहाँ से आए हैं? गाँव में है धोदलिया। अच्छा, वहीं से आए हैं? बस से आए हैं या फिर? बस से आए हैं। अच्छा, और बस ऑर्गेनाइज किसने किया? जो बस है वो आप अपने थ्रू लेके आए हैं या फिर आपके जो नेता है वहाँ पर स्थानीय उन्होंने? नेता है ना राजेंद्र राठौड़। अच्छा, राजेंद्र राठौड़ जी के माध्यम से आए हैं। माल लगा में सास रहे। अच्छा, ससुराल है उनका आपके यहाँ? तो कितने लोग आए हैं आप? हम आए हैं, पूरी बस भर गया है। पूरी बस लगभग 100 के इर्द गिर्द। हाँ, तो इस रैली से मतलब क्या लग रहा है? ये चुनावों की पहल हो गई है बीजेपी की तरफ से या फिर? पहल हो गई ना, आज ये बूंदाबांदी ये स्वागत ही होता है। अच्छा, मतलब मोदी जी का स्वागत हो रहा है? ये स्वागत हो रहा है। दिख रहा है, लेकिन चूरू आए थे तब भी स्वागत हुआ ना वहाँ पे। उसके वो अच्छा, अपने वाले फौजियों ने उसको मारा था। कैसा माहौल बना था चूरू में। ये चूरू में तो 19 में आए थे क्या? हाँ, तभी बारिश हुई थी? नहीं बारिश तो नहीं, फिर रात को वहाँ वो हो गया ना, खुटकला हो गया ना। अच्छा, मोदी की जय। मोदी जी ने आदेश दे दिए थे ना। अच्छा, फिर आप मोदी के वो पक्के समर्थक हैं हमारे? देश बचाने वाले के भक्त हैं। ऑनलाइन आपका नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? सहीनाथ लिखवादे सर लिखवादे से। डूंगर तहसील। बस से आए थे आप? हाँ बस हूँ। और बस आपके वो यहाँ के जो नेता है उन्होंने? हाँ, नेता डूंगर का वहाँ भेजी है। उन्होंने भेजा है, मतलब आपका कोई किराया नहीं लगेगा? किराया मोदी नहीं। जी आज क्या देंगे राजस्थान को? आपको क्या लगता राजस्थान में क्या दे, भारतमाला के उद्घाटन करना है मोदी जी। तो हम ये देख सकते हैं कि इसके बहाने अब राजस्थान में 3-4 महीनों के बाद में चुनाव हैं। हाँ। तो आज से पहल हो गई बीजेपी की। फाइनल को किसको टिकट दे जन ठापड़ेगा ना। अच्छा। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी 24 के अंदर नरेंद्र मोदी की फाइनल ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। आप पक्के समर्थक हाँ, हैं वो मोदी जी? पक्का एकदम। तो अब कितनी आपको संख्या लग रही है? ये हमें तो अंदाज़ा नहीं लगता। पीछे सड़क भरी हुई है, आगे भी पूरी भारतमाला भरी हुई है। लगभग 1.5 लाख 2 लाख के लगभग जनता लगे मैंने। अच्छा, ये है पूरा पंडाल और आप देख सकते हैं कि ऊपर कुछ छाया की गई है, लेकिन मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। और मौसम ठंडा होने की वजह से ऊपर ज़्यादा धूप से बचने के लिए कुछ ज़्यादा प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो सकता है कि बारिश अगर आ जाए तो ऊपर जो लगाए गए हैं ये पट्टियाँ ये ज़रूरी हो जाएंगी, लेकिन खाली मैदान में भी काफ़ी पट्टियाँ हैं, वहाँ से चेकिंग करके भीतर भेज रहे हैं। तो हम भी आगे जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से एंट्री होती है। पुलिस बल काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, मीडिया भी है, पानी का प्रबंध है। और राजस्थान के जितने भी भाजपा नेता हैं उन्होंने दरअसल उनको तमाम लोगों को यहाँ पर लाने के जो अपनी तरफ से जो हो सकता है वो उन्होंने किया है, बसें वगैरह मुहैया करवाई है। तो मैदान में धीरे धीरे लोग घुस रहे हैं। हमें भी अंदर भेजेंगे, देखना होगा कि क्या चेकिंग होगी, कैसे चेकिंग होगी और कितने लोगों को भेजने दिया जाएगा। कैमरा भी है हमारे सामने, माइक है, लेकिन पता नहीं भेजना चाहेंगे या नहीं। देखते हैं कैसे भीतर भेज रहे हैं। चलिए चेकिंग देखते हैं। चेकिंग देख लीजिए। दर्शक हैं, ये माइक है पास नहीं, ये ब्लैक अंदर नहीं लेके जाना। ब्लैक तो माइक ही है। नहीं अंदर लेके नहीं जाना। नहीं, पास हमें एक नागरिक के तौर पे तो घुस ही सकते हाँ, हैं। नागरिक तौर पर ये नहीं ले जा सकते ब्लैक। बेटा ये तो ब्लैक निकाल दें। हाँ, ये ब्लैक टोटली नहीं लेके जाना। कुछ नहीं लेके जाना, कैमरा ब्लैक चीज नहीं लेके जानी। कैमरा वगैरह नहीं निकले। कैमरा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक चीज नहीं लेके ठीक। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। तो ब्लैक कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है।
लेकिन देखते हैं, बाहर से ही सुनने की कोशिश करते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। तो धीरे धीरे लोगों की एंट्री हो रही है। तो मतलब कैमरा ब्लैक है और ये ब्लैक भी अलाउड नहीं है। वैसे भी सुरक्षा कारण है, हम इस पर कोई आपत्ति नहीं करते हैं। तो इधर आ जाते हैं हम खाली जगह पर। यहाँ पर लोगों को दिखाएंगे किस तरह से उनकी एंट्री हो रही है, किस तरह से उनको अंदर भेजा जा रहा है। उमस हो गई है क्योंकि बारिश के बाद में यहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म हो गया है। तो लेकिन बारिश हो रही है तो ठीक है, मौसम ठंडा है, धूप से बेहतर है, लेकिन उमस है। और हमारी एंट्री तो हुई नहीं है। हम कैमरा वगैरह बाहर रख के अगर अंदर जा पाएंगे तो जाएंगे, लेकिन कैमरा कहाँ रखें, बैग कहाँ रखें, ये हमारे पास कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं है। यहाँ भी रखने की कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन देखते हैं, अंदर जाने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन ज़्यादा दूर है नहीं पंडाल, सामने से दिख रहे हैं, इतनी दूर से ही दिख पाएंगे। ज़्यादा पास जाकर तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। देखते हैं, मोबाइल से रिकॉर्ड करें अंदर जाके। कैमरास जो है ये काले हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ब्लैक रंग से काफ़ी परहेज़ करते हैं, तो ये हम भीतर लेके नहीं जा सकते। और सामान्य सी बात है, हम मीडिया से, आधिकारिक मीडिया से नहीं है, तो हमें अंदर तो नहीं जाने दिया जाएगा। अभी लोग धीरे धीरे बैठ रहे हैं, पता नहीं कितने बजे मोदी जी यहाँ पर आएंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ जो कुर्सियाँ हैं वो सारी खाली हैं। आधी से ज़्यादा कुर्सियाँ जो बीच में वो भी खाली हैं, और बाईं तरफ भी आप देख सकते हैं कि तमाम कुर्सियाँ खाली हैं। तो टाइम क्या है मुझे नहीं पता। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम क्या हो गया है। 2:43 हो गई है और इस समय आधे से अधिक यानी 30% ही पंडाल भरा है, 70% पंडाल खाली है। और सड़क पे काफ़ी लोग बैठे हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि हल्की बारिश हुई तो उमस ज़्यादा है, तो भीतर जाकर बैठने से ज़्यादा अगर हम इस भारतमाला रोड पे खड़ के अगर हम देखें तो काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। क्योंकि अगर कुर्सियों पर जाके बैठेंगे तो भी वैसा ही दिखेगा, क्योंकि स्क्रीन में ही देखना है। मोदी जी तो बहुत आगे रह जाएंगे, और यहाँ पर बैठ के देखेंगे तो भी आराम से दिख जाएगा। बाकायदा यहाँ से तो अच्छा दिख रहा है। तो ये सड़क है, ये सड़क है और सड़क पे हम बैठे हैं। काफ़ी ऊपर है भारतमाला, जैसा कि आपको पता है कि धरातल से काफ़ी ऊपर बनाई गई है। तो यहाँ से ये विहंगम दृश्य दिख रहा है। धीरे धीरे एंट्री हो रही है। अभी कुर्सियाँ खाली हैं, बाद में देखते हैं कितनी भरती है। आखिरी जो लम्हा होगा जब मोदी जी यहाँ पर आएंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा। अभी पंडाल के अंदर माइक चेक हो रहे हैं और धूप भी निकल गई है। काफ़ी ज़्यादा तीखी धूप है, बारिश हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। मैं तो बिल्कुल पसीने से तरबतर हो गया हूँ। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि भीड़ सुबह 7 से 8 बजे ही आना शुरू हो गई थी। जो नरेंद्र मोदी को पास से देखना चाहते हैं, वो जो शुरुआती कुर्सियाँ हैं वहाँ पर, मेरी तरफ ही रखिए आप कैमरा, मेरी तरफ ही रखिए, मैं बता रहा हूँ। शुरुआती जो कुर्सियाँ हैं उन पे जो व्यक्ति बैठे हैं, जो मोदी को करीब से देखना चाहते हैं, वो करीब 7 से 8 बजे आके बैठे हैं। और अब बजने वाले हैं 3। और मोटा मोटी अंदाज़ा ये है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर 4 या 5 बजे तक आएंगे। यहाँ पर इंटरनेट बहुत ही धीमा चल रहा है क्योंकि ये गांव का कोई बड़ा, मतलब बीकानेर से काफ़ी बाहर है। नौरंगदेसर नाम का एक गाँव है, वहाँ पर खेतों को समतल करके और बुलडोज़र से उसको पका के वहाँ पर ये पंडाल बनाया गया है। तो मैं तो मतलब औचक ही यहाँ पर आया हूँ। बस लगी हुई थी गांव की, उसमें चढ़ के यहाँ पर आ गया। न रोटी खाई है, न चाय पी है, न पानी पिया है, लेकिन बिल्कुल सुबह से भूखे हैं। मोदी जी की रैली कवर कर रहे हैं और पहली मर्तबा मैं किसी बड़े नेता, मुझे निकट भविष्य में याद नहीं आता कि मैंने किसी नेता की रैली कवर की हो, क्योंकि आपको तो पता ही है, पहली ही रैली अगर मैं कवर कर रहा हूँ वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कवर कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन देखते हैं कब आते हैं मोदी जी, जब आएंगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं तो लोगों की जो हालत हो गई है गर्मी के अंदर वो बता रहा हूँ। जो बड़ी संख्या भीतर है उससे ज़्यादा लोग बाहर इस रोड पे खड़े हैं। पूरी रोड भरी हुई है, साधन तो आपको पता ही 2-3 किलोमीटर पहले ही खड़े कर दिए, लेकिन लोगों से सड़क बुक है। 4:18 पर नरेंद्र मोदी इस पंडाल में पहुंचने वाले हैं। अभी 3:30 हुए हैं। रात यहाँ पर चक्रवात आया था,
खूब आंधी आई थी, अब बारिश हुई है। जो प्रबंध यहाँ होने वाला था, अभी तक एक ही पंडाल लगा है। 3 पंडाल लगने वाले थे, 2 लगे नहीं हैं, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं और इस धूप के अंदर लोग सड़क पे खड़े हैं। और एक पंडाल लगा है। अभी जो उद्घोषणा हो रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि दरअसल प्रकृति यहाँ पर मेहरबान नहीं रही, चक्रवात आया, आंधी आई, जिसकी वजह से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई, लेकिन उसके बावजूद कुर्सियाँ लगाई गई हैं और जो पंडाल लगा है उस पर छाया भी नहीं है। आगे की कुछ पंक्तियाँ हैं, उन्हीं पर वो मैंने आपको शुरुआत में फ़ोटोज़ दिखाई थी कि वहाँ पर कुछ छाया है, लेकिन देख सकते हैं कि बैठने की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई। आप ये कह सकते हैं कि व्यवस्था होने के लिए भी अनुकूल वातावरण चाहिए, स्थितियाँ चाहिए, वैसा नहीं था। इसकी वजह से बीकानेर का प्रशासन ये बेहतर नहीं कर पाया, लेकिन अब वह वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मेरे पीछे इर्द गिर्द आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, कुछ पहली बार, कुछ दूसरी बार यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और जो जोश है लोगों का, जो उत्साह है, वो देखते ही बनता है। अब प्रधानमंत्री मोदी इस रोड से आने वाले हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा पीछे होकर दिखाएं। इस रोड से आने वाले हैं, यहीं से प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे। काफ़ी देर हो गई है, 4:30 से अधिक का वक्त हो गया है। अब देखना होगा कि वो हेलीकॉप्टर से आते हैं या फिर गाड़ी से आते हैं। मैं भारतमाला रोड के ऊपर खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ लोग हैं और ये जो जन सैलाब है वो आप कैमरे पर देख ही सकते हैं। टेंट, मैंने पहले कहा था खाली थी कुर्सियाँ, अब बिल्कुल खचाखच भर चुकी है। बिना शेड का जो भी वातावरण है वो भी अब खुशनुमा हो चुका है, क्योंकि ठंड हो गई है, हवा चल रही है, बारिश आने वाली है, सब कुछ होने वाला है। लेकिन नए पीछे जो टेंट था वो लगा हुआ नहीं है, एक लगा हुआ है। उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में है और सड़क पे लोग खड़े हैं और हवा चल गई है, मौसम साफ़ हो गया है। क्योंकि पहले इतनी गर्मी थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि सारी अपने तौलिए से जो पंपलेट बांटे गए थे नरेंद्र मोदी के नाम के, उनसे हवा ले रहे थे, लेकिन अब हवा चल गई है और मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल ठंडा हो गया है, क्योंकि शाम भी हो रही है धीरे धीरे। लेकिन नरेंद्र मोदी अभी आने वाले हैं। लोग उस सड़क की ओर देख रहे हैं जहां मोदी जी की गाड़ी आएगी, तो देखना होगा। अभी तक तो कोई सुगबुगाड़ नहीं है, पुलिसकर्मी काफ़ी मुस्तैदी से खड़े हैं और मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर से आएंगे या फिर गाड़ी से आएंगे, ये सस्पेंस है, तो मैं आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर की धरती पर आने वाले हैं। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो रहा नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर और आप प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री मोदी बीकानेर की धरती पर उतर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आए हैं और चारों तरफ जय जयकार हो रही है। काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत ही उत्साह है, बहुत ही गर्मजोशी देखने को मिल रही है। मौसम बिल्कुल साफ़ है और उससे पहले बहुत गर्मी थी, लग रहा था कि व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं। हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उतर रहे हैं। और मंच पर सतीश पूनिया बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लैंडिंग हो रही है अभी। हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धूल वगैरह उड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है। लोगों को देख सकते हैं कि लोग किस स्थिति में मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। 3 हेलीकॉप्टर आए हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री मोदी कौन से हेलीकॉप्टर में है और वो जो हेलीकॉप्टर हैं वो उतर नहीं रहे हैं। वो दरअसल मेरे ख्याल से सुरक्षा के लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर में हो।
पहला हेलीकॉप्टर उतर चुका है, अब ये दूसरा हेलीकॉप्टर उतरने वाला है और ये तीसरा भी आ चुका है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी कौन से हेलीकॉप्टर में है, क्योंकि सुरक्षा के लिए हो सकता है कि पहला हेलीकॉप्टर किसी सुरक्षा दस्ते का आया हो, लेकिन अब हमारे सामने दरख्त भी होंगे। मैं भी आ चुका है, साथ में मैं भी आ चुका है बारिश की। और बारिश भी आने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले बारिश हुई। अब दरअसल और बारिश होने की भी गुंजाइश है और यह हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। 3 हेलीकॉप्टर उतरे हैं। क्या दृश्य है, क्या एक्सपीरियंस है। जीवन में पहली बार इस तरह का अनुभव कर पा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि 3 हेलीकॉप्टर उतरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इनमें से एक में है। और धूल, जैसा कि राजस्थान रेगिस्तान, मरुस्थल, मरुधरा के नाम से जाना जाता है, तो धूल होना स्वाभाविक है। एक हेलीकॉप्टर पहले आया, अभी तक उसका पंखा चल रहा है और संभव है प्रधानमंत्री मोदी दूसरे हेलीकॉप्टर में थे। और बूंदाबांदी होना भी शुरू हो चुकी है। तो बारिश आ गई, प्रधानमंत्री मोदी उतर के रोड का उद्घाटन करने के लिए चले गए। आपको हमने उस तिरपाल के नीचे दिखाया था कि हम किस तरह से उसके नीचे थे। अब आप मेरे पीछे देखिए, इस तरफ देखिए, लोगों का हुजूम जो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए आया हुआ है। और एक बार फिर मेरी तरफ देखिए, अभी नरेंद्र मोदी मंच पे आएंगे, अगर मौसम ठीक रहा तो आएंगे, लेकिन अब बारिश कुछ रुकी है। और बारिश रुकने के बाद में आप देख सकते हैं कि लोग सारे बाहर निकल आए हैं। मैं भी भीग गया हूँ। इतनी देर क्या माजरा था, प्रधानमंत्री मोदी बारिश के अंदर किस तरह से गए थे, वो हम आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि कैमरा उसको भी सुरक्षित रखना है। आप प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से यहाँ से होते हुए मंच तक उपस्थित होंगे। तो आप देखिए विहंगम दृश्य, किस तरह से लोग कितने उत्साहित हैं। और जो प्रशासन कह रहा था कि रात भी चक्रवात आया था, सुबह भी बारिश हुई थी, अब भी बारिश हुई है, तो कुल मिला के जो कह सकते हैं कि व्यवस्था थी वह एक तरीके से तहस नहस हो गई। कुर्सियाँ सभी ने अपने सर के ऊपर ले ली। हम आपको पता है रोड पे खड़े थे, कुछ बचने का कोई तरीका नहीं था, तो लोगों ने तिरपाल उठा लिया और उसके नीचे हम खड़े रहे। तो ये दरअसल माजरा है और पहला एक्सपीरियंस है, खूब मज़ा आ रहा है। अभी हमारे पास कुछ लोग आए हैं अपनी व्यथा लेकर। मोबाइल चोरी हो गया है यहाँ पर, बताइए क्या हुआ आपके साथ? अभी मैं यहाँ पे रैली में आ रहा था, मोदी जी के पानी पीने के लिए झुका, इतने में मेरा पॉकेट मोबाइल ले गए। और पॉकेट की भी बात हो रही थी। हाँ, एक आदमी, एक सज्जन भी बोल रहा था उसका पर्स पूरा गायब हो गया, उसके अंदर 10,000 रुपए थे। बोले पर्स डाल के चले गए टैंकर के पास और पैसे निकाल के ले गए। अच्छा, और आपने ध्वज भी ले रखा है बीजेपी का? बीजेपी का, मोदी जी का। मोदी जी का ले? यस सर, मोदी जी का। हम मोदी जी को ही वोट देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, छल किया है। क्या धोखा किया? धोखा यही किया है कि हम आपको फ्री देंगे, ये गैस सब्सिडी देंगे, राशन देंगे, इंदिरा रसोई देंगे। अभी तक हमें, और बिजली की जो 100 यूनिट या 200 यूनिट, अभी कोई यूनिट नहीं। उल्टी का महीने का बिल डबल हुआ है। मैंने भरा है अभी महीने का डबल। जो बिल 250 का आता था वो 450, 470 का अभी भरा है मैंने। अशोक गहलोत तो कह रहे थे कि 200 यूनिट फ्री है बिजली। सब लॉलीपॉप दिया साहब जनता को, लेकिन जनता समझ गई है। लुभावने का लॉलीपॉप हमें खाना लग रहा है। अब ये लॉलीपॉप हम नहीं खाएंगे, इतना ही खाएंगे। वोट मोदी जी को देंगे। मोदी जी ईमानदार आदमी है, देश को कहां से कहां ले गए। मोदी जी तो ऊपर होंगे। यहाँ राजस्थान के अंदर, राजस्थान में मोदी जी डबल इंजन वाली लाएंगे। भाई साहब, किसने कहा वापस कांग्रेस डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी डबल इंजन लाएंगे। बोलिए आप, बोलिए क्या कह रहे थे? अभी किसने कहा कि वापस अभी कांग्रेस की सरकार आएगी? भाई साहब, अब मोदी की सरकार आएगी। मुझे क्या लग रहा है, मुझे तो दिख रहा है साहब मोदी सरकार आएगी। देख लो ना सर, कितनी आबादी, कितने लोग आए हैं, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, बारिश में भीग रहे हैं।
इतनी बारिश के अंदर महिलाएं, औरतें, बच्चे सब एक पाँव पे खड़े हैं सर। मोदी जी वो की मोदी जितनी जी के लिए योजना है, खड़े वो हैं। कहाँ लागू हो रही है मोदी यहाँ जी को पे? एक झलक देखने के लिए हमको मोदी जी ही लाना है राजस्थान में। बीजेपी केंद्र हमें सुविधाएं दे रही है, वो क्या यहाँ कांग्रेस सरकार हमें मुहैया करा रही है क्या? बिल्कुल नहीं करा रही है। झलक तो दिख ही नहीं रही है, बारिश हो गई और इतनी मतलब मौसम भी ठीक नहीं बिल्कुल रहा। सर, हमें देश के लिए और राष्ट्र के लिए वोट करना है, देश की मजबूती के लिए वोट करना, नहीं कि भ्रष्टाचारों को हमें वोट नहीं देंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। ठगों को वोट नहीं देंगे हम। आपकी भावनाओं की कदर है। जी सर। आपका तो मतलब दिल दुख रहा है अभी। मेरा तो पास मेरा तो मोदी, सर, ये बात यहाँ मोदी जी की रैली में है, यहाँ मेरी आत्मा कहीं और है, खोड़िया कहीं और है, ये हालत हो रही है मेरी तो। मतलब इनकी देह अलग है, कहीं देह चली गई मोबाइल के साथ। हाँ, लेकिन भाजपा का पार्षद हूँ मैं, सरदार शहर से वार्ड नंबर 8 का जनप्रतिनिधि हूँ। पार्षद है। हाँ, फिर भी यहाँ है ना 10-10 लोग बैठे हैं टैंकरों पे, ये सोच रहे हैं किसका पॉकेट मारे हैं। हमने कई देर कांग्रेस ने ध्यान चोर दिया किया है, आपका, किसी कांग्रेसी ने चुराया है, उनको पता है ये भाजपा के हैं। खजाना इकट्ठा कर रहे हैं ना। हाँ, 100%। हाँ, मतलब कांग्रेस ये चेहरे पे नहीं लिखा होता, गलत नहीं है, 100%। नहीं बताइए, हाँ आप बताइए, मतलब इनको देख के कैसे पता चलेगा भी भाजपा के हैं? ये कह रहे हैं ना सर, ये मुंह से कह रहे हैं मैं भाजपा इनके पास आई थी। मतलब पॉकेट मार के तो नहीं, पॉकेट मार जो था इनका उनको तो नहीं पता ना। वो सर जनता को लूट रहे हैं वो ना, तो सामाजिक सरकार लूट रही है तो कार्यकर्ता पीछे क्यों रहेंगे हाँ, सर? ये लोग ही वहाँ वो भी तो आएंगे। लूटेंगे ना। चलिए हमारी सांत्वना आपके साथ है, मोबाइल से मिलना नहीं है। मोबाइल नहीं मिल रहा है वो। अरे इधर पीछे रहना। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। मुंह में पानी आ जाता है। फिर मुझे देखा कि धरती पर सावन के लहने में आने का सौभाग्य मिला है। इंद्रदेव का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण चल रहा है और लोग जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए थे, लेकिन सुनने के लिए नहीं आए थे। लोग जा रहे हैं और इन्होंने सर्कल भी बना लिया है मेरे इर्द गिर्द। और बारिश आने के बाद में यहाँ का जो साउंड सिस्टम था वो दरअसल ख़राब लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के आसपास जो डीजे थे, जो साउंड था वही बज रहे हैं। जितनी भी बाल्टियाँ लगी हुई थी उनमें आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। हम पंडाल के जस्ट बाहर खड़े हैं और ये जो भारतमाला रोड है ये पूरी भर चुकी है, लोग जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी भी बोल रहे हैं। तो हम अपनी ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है, हमारा ये छोटा सा जो कार्यक्रम है, जो पहला एक्सपीरियंस है, हम यहीं समाप्त करते हैं। और पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी चुनाव होंगे हम आपके साथ साझा करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट्स। शुरुआत हमने प्रधानमंत्री मोदी की रैली से कर दी है। आप इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको कुछ एड्रेस दिख रहा होगा, वहां पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। और लगातार हम इस तरह की रैलियों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।